मैनपुरी रविवार को कबीर आश्रम पर हुए सत्संग में आश्रम के महंत अमर साहेब ने बताया है कि ये संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, स्वार्थ तथा राग द्वेष की आग में झुलस रहे हैं। सबसे बड़ी आग चिंता की आग है, जिसे अंग्रेजी में आधुनिक भाषा में टेंशन कहती है। अब किस बात का टेंशन किसे है, यही सब अपनी अपनी आग है। इसमें सबसे मूल कारण है अपनी अपनी स्वार्थपरता। किसी के मन का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, बस हो गई टेंशन। सभी महापुरुषों का एक ही सूत्र है, कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल लगते हैं। इसीलिए स्वार्थ और सकामी भावना ने सबको अपने कर्तव्य पथ से भटका दिया है, विचलित कर दिया है। ये आध्यात्म विज्ञान का सूत्र होता है, जो जितना स्वार्थी होगा वही दूसरे के अधिकार का हनन करेगा, तथा जो अपने कर्तव्य का सही पालन करके दूसरे के अधिकार की सुरक्षा करेगा, वही व्यक्ति निस्वार्थ, निष्काम तथा चिंता रहित परमार्थी स्वार्थ भाव का होगा। अतः दुखी सुखी शांत रहने का महान सूत्र है निष्कामता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना। यदि हम माता पिता हैं तो हमारा पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, यदि पुत्र हैं तो माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, यदि हम पति हैं, पत्नी हैं, भाई बहन हैं, शिक्षक विद्यार्थी हैं, स्वामी सेवक हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, नेता या जनता हैं, या पड़ोसी हैं, यह यहाँ पर गुरु शिष्य हैं, ये तो हमारा विचार करें, हमारा कर्तव्य क्या है। यदि हम अपनी सही कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो हम सत्य आत्मा के पथ पर चलते हुए सुख शांति का चिंता रहित जीवन व्यतीत करेंगे। चिंता से शुद्ध बुद्धि घटत तथा रूप गुण ज्ञान सभी मंद पड़ जाते तथा लाज कार्य करने की क्षमता एवं विद्या कला और कौशल योग्यता अब चौपट होती जा रही है एवं चिंता चिता के समान होती है। चिता तो मुर्दा को ही जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी को ही जला देती है। इसलिए बड़े सौभाग्य से मानव का तन मिला है। इसकी सार्थकता तभी है जब निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन करते हुए परमार्थिक जीवन बनाते चलें। सत्संग अवसर पर आत्माराम दास, श्री कृष्ण दास, सियाराम दास, प्रखर दास, राजेंद्र दास, गिरीश दास, अहिबरन दास, चंद्रपाल साक्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हमारी अन्य खबरों के लिए हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए या उन पर खबरें भेजने के लिए हमारे 6399 210274 दूसरा नंबर है, 9411 252 104 नंबर पर अपनी समस्याएं हमें मेरे पास भेजें। हम अधिकारियों तक पहुंचाकर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते का क्या कहा है कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहब ने। आइए सुनते हैं उनकी अनमोल वचन उनके श्रीमुख से। एक जगह एक किसान था, उसकी 2 बेटियां, उसने एक ही गांव में उनकी शादी कर दी थी। एक बेटी जिसके यहाँ शादी की थी उसके यहाँ किसानी का काम होता था, और एक बेटी जिसके यहाँ शादी की थी उसके यहाँ ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, कुम्हारी का काम होता था, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। पिता जाता है शाम के टाइम अपनी बेटी के यहाँ पहुंचा, जिसके यहाँ किसानी का काम होता था, पहले उसका घर पड़ता था। जब उसके यहाँ पहुंचा, बेटी ने
भोजन बनाया, पिताजी को भोजन परोसा। पिताजी ने भोजन पाते टाइम बेटी से समाचार पूछा, तो बेटी ने कहा, पिताजी और तो सब समाचार अच्छे हैं, लेकिन इस वर्ष सूखा बहुत पड़ गई, आषाढ़ का महीना था, अगर 10 दिन पानी न बरसा तो हमारी 6 महीने की रोटी चली जाएगी। 6 महीने, क्योंकि आषाढ़ शुरू में धान की पौध की बुवाई होती है, और पानी नहीं बरसा तो धान की रुपाई बुवाई कुछ नहीं हो पाएगी, इसलिए 6 महीने की रोटी चली जाएगी। बेटी ने चिंतित होकर पिता से बात कही। पिताजी ने भोजन किया और उसके समाचार लेने के बाद कहा कि बेटी, अब हमें दूसरी बेटी के यहाँ भी जाना है कि सुबह चले जाना है। तो वहां से भोजन करने के बाद गांव के दूसरे छोर पर जहां दूसरी बेटी रहती थी उसके यहाँ गया। पिता जाते जाते बेटी ने कहा, पिताजी भोजन पा लीजिए। पिताजी ने कहा, बेटी भोजन तो हम कर आए हैं दूसरी बेटी के यहाँ। तो उस बेटी ने कुछ दूध या चाय ला करके दी। पिता ने दूध चाय लिया और बेटी से समाचार पूछा। बेटी ने कहा, पिताजी और तो सब सही है, करीब 2-3 महीने से लगातार बर्तन बन रहे हैं, सब बर्तन कच्चे पड़े हैं, अगर 10-15 दिन पानी न बरसा तब तो ये सब बर्तन पक जाएंगे, और इसी बीच पानी बरस गया तो 6 महीने की रोटी चली जाएगी। अब थोड़ा विचार करो, एक ही पिता की 2 बेटियां हैं, एक के यहाँ ये समस्या है कि 10 दिन 15 दिन में पानी बरस जाए तो 6 महीने की रोटियां हो जाए, और एक बेटी के यहाँ ये है कि 10-15 दिन सूखा पड़ जाए तब 6 महीना की रोटियां हैं। अब बताओ, जिसे प्रकृति कहते हैं वो भी कैसे टूटी जा सकती है। तो इसीलिए इस शिक्षा को सही तरीके से हम समझें